सबसे पहले आप सभी का मेरे यूट्यूब स्टूडियो में स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको आधार कार्ड का सेंटर लेने के लिए आपको आधार का एग्जाम देना जरूरी होता है, लेकिन आधार का एग्जाम देने से पहले आपको आधार एग्जाम देने के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरना जरूरी होता है। तो एप्लीकेशन फॉर्म आप कैसे फिलअप कर पाएंगे वह इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आसान शब्दों में सिखाने वाला हूँ। जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपने पीसी में किसी ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। जैसे कि मैं इस वीडियो में गूगल को ओपन कर लेता हूँ। जैसे गूगल को ओपन कर लेता हूँ तो ये जो सर्च बार है इसमें आपको टाइप करना होगा आधार एग्जाम फॉर्म। जैसे आप आधार एग्जाम फॉर्म टाइप कर लेंगे और उसके बाद सर्च पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस खुलकर ओपन होगा। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट वाली जो वेबसाइट है आप देख सकते हैं uidai.nseit.exam.com। अब आपको फर्स्ट वाली वेबसाइट पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप फर्स्ट वाली लिंक पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं वेलकम टू आधार टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन। अब आपको क्या करना है, जैसे इस पेज पर आ जाएंगे तो अब आपको सबसे पहले यदि आपने पहले से अकाउंट क्रिएट कर रखा है तो आपको यूजर आईडी और पासवर्ड आपको फिलअप करके साइन इन इस पर आपको क्लिक करना होगा। लेकिन आप इस पेज पर पहली बार आ रहे हैं तो आपको क्रिएट न्यू यूजर इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्रिएट न्यू यूजर पर आप क्लिक कर लेंगे तो उसके बाद आपको सबसे पहले जो ये अपलोड XML फाइल है वो आपको आधार XML फाइल डाउनलोड करनी जरूरी होती है। तो आपको आधार XML फाइल कैसे डाउनलोड करनी है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले वापस आपको अपने पीसी में किसी ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। जैसे कि मैं इस वीडियो में गूगल को ओपन कर लेता हूँ। जैसे गूगल को ओपन कर लेता हूँ तो ये जो सर्च बार है इसमें आपको टाइप करना होगा आधार। जैसे आप आधार टाइप कर लेंगे तो उसके बाद आपको सर्च पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद वापस आपको UIDAI इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर आप क्लिक कर लेंगे तो उसके बाद अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लीजिए। लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेंगे तो आप डायरेक्टली आधार कार्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जैसे आप माय आधार पर आप क्लिक कर लेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड आधार इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप डाउनलोड आधार पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने ई आधार डाउनलोड करने का जो पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाता है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो डैशबोर्ड है इस पर आप क्लिक कर लीजिए। जैसे आप डैशबोर्ड पर आप क्लिक कर लेंगे तो आप वेलकम टू माय आधार जो पेज है लॉगिन पेज है उस पर आ जाएंगे। तो सबसे पहले आप लॉगिन पर आप क्लिक कर लीजिए। लॉगिन पर जैसे आप क्लिक कर लेंगे तो उसके बाद अपना जो आधार नंबर है वो फिलअप कर लीजिए। कैप्चा कोड फिलअप करके लॉगिन विद OTP। जैसे आप लॉगिन विद OTP पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके आधार से जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP भेजा जाएगा। उस OTP को फिलअप करके आप लॉगिन हो जाइए। जैसे आप लॉगिन हो जाएंगे तो आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस खुलकर ओपन होगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले स्क्रॉल को डाउन कर लेना है। जैसे आप स्क्रॉल को डाउन कर लेंगे तो आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में ऑफलाइन eKYC इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप ऑफलाइन eKYC पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं क्रिएट ए शेयर कोड ऑफ 6 डिजिट, यानी कि आपको 6 डिजिट आपको 6 डिजिट का आपको पिन क्रिएट करना है। जो भी आपके हिसाब से आप अपने हिसाब से कर लीजिए, ठीक है। जैसे आप अपने हिसाब से 4 डिजिट कोड फिलअप कर लेंगे उसके बाद आपको डाउनलोड पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप डाउनलोड पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपकी जो PDF फाइल है वो XML के रूप में डाउनलोड हो जाएगी, जिसे आप आसानी से अपलोड वहाँ कर पाएंगे। तो XML फाइल आपको कैसे डाउनलोड करनी है, तो आपको वापस माय आधार पर आ जाना है और ऑफलाइन eKYC पर आ करके आपको 6 डिजिट का कोड फिलअप करना है जो आप अपने हिसाब से फिलअप करना है, जो आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद डाउनलोड पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप डाउनलोड पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपकी जो XML फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। जैसे डाउनलोड हो जाती है तो उसके बाद वापस आपको आधार एग्जाम पोर्टल पर आना है। जैसे आप वापस आधार एग्जाम पोर्टल पर आ जाएंगे तो उसके बाद क्रिएट न्यू यूजर पर आपको क्लिक करना होगा
उसके बाद आपको क्या करना है, आपकी जो PDF फाइल आपने डाउनलोड की है वो यहाँ पर अपलोड कर लीजिए। अपलोड करने के बाद अपलोड पर आपको क्लिक करना होगा और उसके बाद ये जो शेयर कोड है, जो आपने 4 डिजिट का शेयर कोड आपने फिलअप किए थे वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। एक्सेस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही इस पर आप क्लिक कर लेंगे तो उसके बाद आपका जो साइन अप का जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। जैसे आप साइन अप का फॉर्म ओपन हो जाता है तो उसके बाद सबसे पहले आपको अपना अकाउंट है वो क्रिएट कर लीजिए। लेकिन अकाउंट क्रिएट करने से पहले आपके आधार कार्ड में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिताजी का नाम और जो एड्रेस है वो एकदम करेक्ट होना जरूरी है। जैसे आप अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं तो उसके बाद वापस होम पेज पर आ जाइए। होम पेज पर आने के बाद वापस आपको क्या करना है, अपना जो यूजर आईडी है, जैसे आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर यूजर आईडी और पासवर्ड आपके सामने यानी कि मैसेज के थ्रू आपके मोबाइल पर आ जाएंगे। जैसे यूजर आईडी और पासवर्ड फिलअप कर लेंगे तो उसके बाद साइन इन, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप लॉगिन हो जाएंगे तो आपके सामने देख सकते हैं होम, रजिस्ट्रेशन, मॉक एग्जाम, माई स्कोर कार्ड। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने से पहले इसकी जो इंट्रोडक्शन है, इसके जो निर्देश है, दिशा निर्देश है, वो एक बार आपको पढ़ लेना है, जिससे आप हिंदी में ट्रांसलेट करके भी आप जान सकते हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने आपका जो रजिस्ट्रेशन पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाता है। अब आपको क्या करना है, यदि आपके पास पहले से अपना सर्टिफिकेट था और वो एक्सपायर हो गया है तो आपको प्रीवियस एनरोलमेंट डिटेल्स, इस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद प्रीवियस यूजर आईडी फिलअप कर लीजिए, सर्टिफिकेट नंबर फिलअप कर लीजिए, सर्टिफिकेट इशू फिलअप कर लीजिए और उसके बाद सर्टिफिकेट इशू बाय आपको जिस कंपनी से आपको प्राप्त हुआ था वो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद वेरीफाई आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप वेरीफाई पर क्लिक कर लेंगे तो आपका जो सर्टिफिकेट, पुराना सर्टिफिकेट से संबंधित जो डिटेल्स है, यदि वेरीफाई हो जाती है तो आपको केवल 235 रुपये ही आपको पे करने हैं री एग्जाम के, ठीक है। जैसे कि आपका डिटेल्स वेरीफाई नहीं होता है तो आपको क्या करना है, आपको राइट क्लिक हटा देना, ठीक है। उसके बाद आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद लेवल ऑफ एग्जाम सेलेक्ट कर लीजिए, यानी कि आपको ऑपरेटर चाइल्ड एनरोलमेंट के लिए लेना है, बच्चों का आधार कार्ड के लिए लेना है तो आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। यदि आपको सुपरवाइजर के लिए एग्जाम देना है तो आपको सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद एग्जाम लैंग्वेज, आपको एग्जाम जो लैंग्वेज है वो सेलेक्ट कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, सेलेक्ट योर एनरोलमेंट एजेंसी कोड, सेलेक्ट योर रजिस्टर कोड। मैं आपको बता दूं कि यदि आप CSC धारक है तो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो CSC ऑथोराइज सेंटर है वहां से संपर्क करना होगा। वहीं से आपको एक ऑथोराइज लेटर दिया जाएगा जिसमें एजेंसी कोड दिए जाएंगे, रजिस्टर कोड दिए जाएंगे। यदि आप एक ई-मित्र कियोस्क धारक है तो आपका अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो डाइट ऑफिस है, DOIT का जो ऑफिस है ITC का, उस वहां पर संपर्क करना होगा। वहीं से आप एक ऑथोराइज लेटर प्राप्त करेंगे जिसमें आपका एजेंसी कोड दिया जाएगा, रजिस्टर कोड दिया जाएगा। लेकिन आप राजस्थान के मूल निवासी हैं और ई-मित्र कियोस्क धारक है तो आपको राज कैंप इन्फो सर्विस लिमिटेड सेलेक्ट करना होगा। और उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ द ITC गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपका जो आधार नंबर है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपकी जो पर्सनल डिटेल्स है वो एक बार चेक कर लीजिए, यदि उसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो उसको सबसे पहले अपडेट कर लीजिए। अब आपको प्रीफरेंस टेस्ट स्टेट, आपका अपना जो एग्जाम स्टेट है वो सेलेक्ट कर लीजिए। प्रीफरेंस टेस्ट सिटी, आपको कौन सी सिटी में एग्जाम देना है वो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद प्रीफरेंस टेस्ट सेंटर NSEIT जो लिमिटेड उदयपुर, जो भी आपका सेंटर है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं अपलोड डॉक्यूमेंट का जो पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाता है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले डॉक्यूमेंट अपलोड, यहाँ पर आपको आपका जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना है। उसके बाद जैसे आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेंगे तो आपके सामने वेरीफाई करने का एक ऑप्शन आएगा, जैसे कि मैं एक बार आपको करके बता रहा हूँ। जैसे आप अपना जो डॉक्यूमेंट है एजुकेशनल का उसे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद जैसे एक मान लीजिए कि मैं आपको एक बार आपको करके बता रहा हूँ। जैसे आप ये सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आई कन्फर्म,
यहाँ पर राइट क्लिक करना होगा। आई कन्फर्म दैट द फाइल सिलेक्टेड बाय मी इज करेक्ट, यानी कि आपकी जो पीडीएफ फाइल आपने सेलेक्ट की है वो एकदम करेक्ट है। उसके बाद अपलोड पर आपको क्लिक करना होगा। इसी तरह आपको ये जो ऑथोराइज लेटर है, जो मैंने आपको बता दिया था कि आप यदि ई मित्र कृष के धारक हैं तो आपका ई मित्र कृष डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो ऑथोराइज सेंटर है वहां से संपर्क करना होगा, वहीं से आपको ऑथोराइज लेटर दिया जाएगा। और यदि आप सीएससी धारक है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो सीएससी ऑथोराइज सेंटर है वहां से संपर्क करना होगा, वहीं से आपको ऑथोराइजेशन लेटर आपको दिया जाएगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाते हैं तो कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप कंटिन्यू पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपका जो फॉर्म का जो प्रीव्यू है वो आपके सामने शो हो जाता है। तो अब एक एक जानकारी आपको चेक कर लेनी है। उसके बाद आपका जो भी एक बार सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबमिट करने से पहले, प्रोसेस टू सबमिट टू करने से पहले आपको ये जो बेसिक डिटेल्स है आपको एक बार एकदम चेक कर लेनी है। यदि उसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आपको एग्जाम देने से भी रोका जा सकता है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए थे वो वेरीफाई करने जरूरी है। तो वेरीफाई करने के लिए आपको वेरीफाई डॉक्यूमेंट इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे वेरीफाई डॉक्यूमेंट आप क्लिक कर लेंगे तो उसके बाद आपको आई कन्फर्म पर आपको क्लिक करना होगा और सेव इस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद वापस आपका जो ऑथोराइज लेटर है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आई कन्फर्म और सेव पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे वेरीफाई हो जाते हैं दोनों डॉक्यूमेंट तो आपको क्या करना है, प्रोसेस टू सबमिट फॉर्म इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे प्रोसेस एंड सबमिट पर आप क्लिक कर लेंगे तो अब वापस आपको अपना डिक्लेरेशन देना है और सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर आपको क्लिक करना है। जैसे सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाता है। जैसे फॉर्म सबमिट हो जाता है तो ऊपर आप देख सकते हैं व्यू के पास में पेमेंट का ऑप्शन आ गया है। तो सबसे पहले पेमेंट पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप पेमेंट पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं दिस विंडो इज अवेलेबल 31 जनवरी 2022 एंड 23 अप्रैल 2025, यानी कि अभी फिलहाल ये विंडो ओपन नहीं है। तो आपको कुछ दिन का वेट करना है। कुछ ही दिन में आपका जो पेमेंट का जो ऑप्शन है या कुछ घंटे आपको वेट करना है। कुछ घंटे के बाद वापस लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको वापस अपना जो पेमेंट है वो पे कर लीजिए और उसके बाद जो एग्जाम डेट है वो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपका जो भी एडमिट कार्ड है वो भी आ जाएगा। एडमिट कार्ड आने के बाद आपकी जो एग्जाम डेट है उस पर जहाँ सेंटर है वहाँ पर एग्जाम देने के लिए आप रेडी हो जाइए। और आपको मैं बता दूं कि जैसे ही आप एग्जाम दे देंगे तो आपका जो रिजल्ट है वो हाथों हाथ आपको बता दिया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह आप आधार ऑथोराइज सेंटर का सर्टिफिकेट प्राप्त करना है तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इस तरह भर पाएंगे। तो जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना। जय हिंद, जय भारत।